Morning students, how are you all? I hope all you are healthy and safe at home. Today we are going to start our new chapter स्वावलंबन. ये जो चैप्टर है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में है. आपने सुना होगा ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, जो मतलब खुद मेहनत करते हैं, जो कुछ कर्म करते हैं अच्छे, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है. तो ये जो एकांकी है, हम एक ऐसे बालक के बारे में जानेंगे जो समाज सेवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहारा पाकर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो समाज सेवक थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका सहारा लेकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया. एक ऐसे बच्चे की ये एकांकी है ना. तो पहला दृश्य क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे हैं, एक गरीब लड़का उनसे भीख मांग रहा है. एक छोटा सा बच्चा है, वो उनसे भीख मांगता है. लड़का कहता है मालिक एक पैसा दे दीजिए. क्या मांगता है भीख में? कि एक पैसा दे दीजिए. तो विद्यासागर कहते हैं तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बच्चा है वो, उससे बोलते हैं कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो बच्चा कहता है मेरी माँ बीमार है, पिता है नहीं, मतलब बताता है अपनी स्थिति, बताता है कि मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार हैं, पिताजी नहीं हैं, मैं छोटा हूँ इस वजह से मुझे कोई काम नहीं देता. वो अपनी कंडीशन क्या रखता है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ इसलिए लोग काम भी नहीं देते. बच्चे से कौन काम कराएगा? और बच्चे से काम कराना अपराध भी है ना. तो ऐसा अपराध कौन करेगा? मुझे कोई काम नहीं देता इसलिए भीख मांग रहा हूँ, बताता है बच्चा. तो विद्यासागर कहते हैं यदि तुम्हें एक आना दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? फिर उससे पूछते हैं कि तुमको यदि मैं एक आना दे दूँगा, पहले के ज़माने में आना चलता था है ना, जैसे 4 आने 5 आने ऐसे चलते थे पैसे, अब नहीं चलता है, अब रुपया चलता है ना. तो विद्यासागर कहते हैं यदि मैं तुम्हें एक आना दूँ तो उसका क्या करोगे? तो लड़का कहता है 2 पैसे माँ के पास जमा कर दूँगा, 2 पैसे की खाने पीने की चीज़ें लाऊँगा. यदि 4 आने दूँ तो फिर विद्यासागर पूछते हैं कि यदि 4 आने दूँ तो कहता है मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, एक पैसा देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो जाता हूँ. बच्चा बोलता है कि यदि आपको एक पैसा मुझे देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ. विद्यासागर कहते हैं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो देना चाहते थे, उस बच्चे की मदद करना चाहते थे, सच कह रहा हूँ. फिर 3 आने माँ को दूंगा, 1 आने की खाने पीने की चीज़ें लाऊंगा. बताता है कि 3 आने अपनी माँ को दे दूंगा और 1 आने की खाने पीने का सामान लाऊंगा. विद्यासागर खुश होकर अच्छा तो मैं 1 रुपया देता हूँ, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना. ईश्वर चंद्र विद्यासागर उससे बोलते हैं कि मैं तुमको 1 रुपया देता हूँ, कहीं 1 रुपये उस जमाने में बहुत हुआ करते थे है ना. तो उसको 1 रुपये देते हैं, बोलते हैं कि कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना. विद्यासागर लड़के को 1 रुपया देते हैं और एक और विद्यासागर जा, मतलब वो दृश्य खत्म होता है, लड़का दूसरी तरफ चला जाता है, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं. फिर दूसरा दृश्य 5 साल बाद, 5 वर्ष बीत जाते हैं इस घटना को. उसके बाद क्या होता है? विद्यासागर उसी सड़क से जा रहे हैं, लड़का दुकान पर बैठा. वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है और अब 5 साल में थोड़ा अंतर तो आ जाता है बच्चों में है ना. तो 5 साल में जब लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है, लड़का कहता है विद्यासागर के पैरों पर गिरकर, मतलब उनको प्रणाम करता है. विद्यासागर कहते हैं सुखी रहो भाई. लड़का मालिक कृपा करके आप मेरी दुकान में चलिए. लड़का उनको क्या कहता है कि मालिक कृपा करके आप, मतलब उनसे विनती हाथ जोड़ के करता है कि आप मेरी दुकान पर चलिए. विद्यासागर कहते हैं क्यों भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें तो जानता भी नहीं हूँ. बच्चा वो छोटा था उस टाइम पे, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो विद्यासागर उसको नहीं पहचान पाते. लड़का कहता है पहले चलिए तब मैं आपको बताऊंगा. तो विद्यासागर जाते हैं, फिर पूछते हैं अब बताओ. लड़का कहता है मालिक थोड़ा ठहर जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा. मतलब उनसे विनती करता है, अनुरोध करता है कि थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाए, फिर बताता हूँ. विद्यासागर कहते हैं तुम बड़े भक्त जान पड़ते हो, मतलब मेरे बड़े भक्त हो तुम. अब तो बताओ क्या बात है? मालिक आपको, फिर बच्चा बताता है कि आपको याद है आपसे एक दिन मैंने 1 पैसा मांगा था पर आपने 1 रुपया मुझे दिया था. हाँ याद आया. फिर तो लड़का कहता है मालिक मैंने उससे 1 आना अपनी माँ को दिया, 15 आने के आम खरीद कर बेचे, कुछ अधिक पैसे मिल गए, मैं फिर आम लाया और मैंने मतलब उसने उस पैसे में से 1 रुपये में से 1 आना अपनी माँ को दे दिया, 15 आने का आम खरीदा और उसे बेचा जिससे और पैसे मिले, फिर उन्हें बेचा. इस प्रकार करते करते मतलब उसने 50 रुपये इकट्ठा किए और उससे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली. अब वो दोनों माँ बेटे खुशी से रह रहे हैं. बताता है कि मैं और मेरी माँ अब सुखपूर्वक हैं.
विद्यासागर कहते हैं, वाह वाह, तुमने बड़ा अच्छा किया, मैं कुछ ऐसा ही चाहता था, केवल 1 रुपये से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए। विद्यासागर उस बच्चे की सराहना करते हुए कहते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कि 1 रुपये में ही तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिया, मैं यही चाहता था। बच्चा कहता है, मालिक यह सब आपकी कृपा है, मेरी कृपा नहीं है, तो तुम्हारी मेहनत है। कुछ पढ़ाई भी की है? नहीं मालिक, कैसे पढ़ता? पूछते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर कि तुमने कुछ पढ़ाई भी करी? तो बोलता है, कैसे पढ़ता, मतलब मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो पढ़ाई कैसे कर पाऊँगा। ईश्वरचंद कहते हैं, अच्छा, अब दिन में तुमको तो समय नहीं मिलेगा अपने दुकान से, तो रात्रि पाठशाला जाया करो, तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, अब तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, इससे तुम्हारी दुकानदारी को भी, बोलते हैं, इससे तो तुम्हारी दुकानदारी को भी लाभ होगा। विद्यासागर कहते हैं, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर जब मिलूँगा तब अपनी पढ़ाई का, फिर उससे विदा लेते हैं, उससे कहते हैं, अब चलता हूँ और जब मिलूँगा तो अपनी पढ़ाई का हाल बताना, मतलब अब क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये बताना। लड़का उनके पैर छूता है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, है ना। ये एक एकांकी है जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की महानता का दर्शन कराती हैं, कितने अच्छे व्यक्ति थे, समाज सेवक थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे, है ना। तो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।